इंदौर में घमासान.com और वामा साहित्य मंच के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला साहित्य समागम का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी महिला और पुरुष साहित्यकार पधारे हैं और साहित्य के विभिन्न विषयों पर अपने अपने विचार रख रहे हैं। इसी कड़ी में स्त्री अस्मिता को लेकर प्रसिद्ध लेखिका जया सरकार ने कहा कि अहिल्याबाई से लेकर मंडन मिश्र की पत्नी तक ने स्त्री अस्मिता और स्त्री की गरिमा को समय समय पर साबित किया। उन्होंने कहा कि गंगूबाई काठियावाड़ी भी स्त्री अस्मिता का प्रतीक है। इस मौके पर उन्होंने एक सशक्त कविता भी सुनाई। इस कविता में स्त्री के अस्तित्व और उस पर उठते सवालों को रेखांकित किया गया। जया सरकार ने कहा कि इंदौर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से उनका गहरा रिश्ता रहा है। उनका जन्म तो छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश से उनका गहरा नाता है। उन्होंने कहा, स्त्री की अस्मिता को समझने के लिए हमें उन पात्रों को देखना होगा जिन्होंने संघर्ष का जीवन जिया। इससे पहले लेखिका ज्योति जैन ने अपनी लघु कथाओं के माध्यम से बताया कि किस तरह से उनके पात्र अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने कहा कि आज महिला लेखन वास्तव में बहुत सार्थकता साबित कर रहा है। अहिल्याबाई की नगरी है और महिला साहित्य समागम हो रहा है। ये अपने आप में बहुत ही सुखद संयोग है। और एक सुखद संयोग ये है कि सन 1725 31 मई को अहिल्याबाई का जन्म हुआ था। बात हो स्त्री अस्मिता की और बात हो इंदौर में और अहिल्याबाई का जिक्र ना आए तो ऐसा लग रहा है थोड़ी सी अधूरी बात हो रही है। हर वर्ग में स्त्री की अस्मिता अलग अलग होती है। एक कॉमन यार्डस्टिक नहीं होता स्त्री की अस्मिता के लिए। अहिल्या देवी जब उस सदी में थी तो यहाँ पर मालवा के अंचल में स्कूली शिक्षा नहीं थी लड़कियों के लिए, लेकिन उनके पिता ने उन्हें घर में ही शिक्षा और दीक्षा दी, शस्त्र की और शास्त्रों की। और जब वो विवाह के बाद होलकर घराने में आई तो भी उनकी शिक्षा और दीक्षा जारी रही। असामयिक मृत्यु होने के बाद उनके पति की उन्हें उनके ससुर सूबेदार मल्हार राव होलकर जी ने गद्दी पे बिठाया और वो कहलाई मालवा की रानी देवी अहिल्याबाई। हम उस संस्कृति को बिलोंग करते हैं। जब मैं अस्मिता के बारे में पढ़ रही थी, कल राजेंद्र मिश्र जी से मेरी बात हो रही थी कि अस्मिता का मायने क्या है, तो मैंने एक शोध पत्र पढ़ा किसी का। उसमें लिखा था कि अस्मिता का मायने केवल पहचान नहीं होती, गरिमा भी होती है, सम्मान भी होता है स्त्री का। तो एक तरफ अस्मिता का मतलब होता है उसकी आइडेंटिटी और दूसरी तरफ होता है उसकी डिग्निटी, और तब यह स्त्री की अस्मिता कंप्लीट होती है। वेदों के, वेदांतों के और शास्त्रों के महाप्रकांड पंडित हुए हैं और उनका नाम था मंडन मिश्र जी। उस समय में शास्त्रार्थ हुआ करते थे। तो मंडन मिश्र जी का शास्त्रार्थ हो रहा था शंकराचार्य जी से, और उसकी निर्णायक थी मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती जी। उस शास्त्रार्थ में शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को पराजित कर दिया, तो उनकी पत्नी ने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करके उनको पराजित कर दिया। आप और मैं उस संस्कृति को बिलोंग करते हैं। तो ये जो आक्रांताओं ने आकर जो भौगोलिक तरह से जो आक्रमण किया है हमारी तरफ, हमारे देश में, वो केवल सामाजिक और भौगोलिक नहीं था, वो संस्कृति पे भी आक्रमण था। इसलिए जो आज की हमें संस्कृति नज़र आती है, जिसमें हमें अस्मिता के संघर्ष की कहानी और उसमें ये परिचर्चा रखनी पड़ती है पहले, और उसमें ये भी लिखा है कि अस्मिता का जो शब्द है वो 20वीं सदी के बाद से इस्तेमाल होना शुरू किया। उसके पहले तो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। We never used to demand our dignity to the people. It used to be a way of life. Always. तो हम उस संस्कृति को बिलोंग करते हैं। एक कविता यदि आपकी इजाज़त हो तो सुनाऊं। वो कमरा। कुछ महीनों से मेरे घर के एक छोटे से कमरे को सील कर दिया गया है, शायद हमेशा के लिए।
दीवार पर टंगी तस्वीरों का ताज़ा इतिहास बंद दरवाजे के उस पार ले जाता है अक्सर मुझको। एक छोटा सा मासूम बच्चा दूध भरा गिलास देकर छुप जाता है वहीं कहीं और पीछे से आ जाता है, फिर जोर से मेरे कानों में चिल्लाता है, अम्मी मैं यहाँ हूँ। इसी कमरे में उसके संग मैंने अपना बचपन भी न जाने कितनी बार जिया है। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, औंधे लेटकर बिस्तर पर कॉमिक्स छुपाकर पढ़ता है। दबे पांव पीछे से आकर मैं भी उसके कानों में धीरे से कहती हूँ, नन्हे क्या हो रहा है? गलत बात। चोरी छुपे मेरे फ़ोन पर गेम खेलता रहता है और जो नज़र पड़ जाए तो मुझे बहलाने के लिए कभी मेरे सर पे हेलमेट लगाता है, कभी बॉक्सिंग का ग्लव्स पहनाता है, कभी गिटार मेरे हाथ में पकड़ाकर उंगलियों से विक्ट्री का साइन बनाकर ढेरों सेल्फी लेता है और कहता है, अम्मी स्माइल प्लीज चीज़। बहुत अजीब सी लगती है उसकी नई आवाज़, बिल्कुल नई नई फटी है, 14 का जो हो गया है। स्कूल मोहल्ले के लड़के बना बना के 100 बहाने घर आते हैं रात बिताने। म्यूज़िक, मस्ती, शोर शराबे घर पड़ोस में गूंजा करते हैं। मैं खींच के कहती हूँ, अन्ने धीरे, सब सो रहे हैं। फिर देर तक उनकी दबी हंसी पूरे घर में गूंजा करती है। कुछ साल यूं ही बीत गए, गुलाबी होंठ कत्थई हो गए, उसकी चपल हंसी होठों के भीतर ही सिल गई। घुटन भरी खामोशी में वो न जाने क्या क्या करता है, कुछ पूछ लो कभी तो बिन बात के भड़कता है। धीरे धीरे उसका कमरा केवल उसका हो गया। मेरा वो मासूम बच्चा उस कमरे में ही खो गया। अब मैं भी उसे पूछ के ही उसके कमरे में जाती हूँ। आज उसके कमरे में पूरी सेना घुस आई है। सुना है तलाशी में पुख्ता सबूत मिले हैं कि वो एक खूंखार आतंकवादी है। मेरा नन्हे आतंकवादी? सुन्न हो गई थी उस रोज ये सुनकर मैं। अब अंदर से मर गई हूँ। कहाँ है, कैसा है, कोई खबर नहीं उसकी। सर झुकाए नजर नीचे किए दुआ मांग रही हूँ कि मेरे बच्चे को कोई टॉर्चर न करे। दिल कांप उठता है उसके बदन की कच्ची चोटों के रिश्ते खून के ख्याल से। या अल्लाह, कोई एक बार में जरा आहिस्ता से उसे गोली मार दे बस। मैं खुदा से उसको फिर से मांगूंगी, जन्म दूंगी उसको दोबारा। अब की बार नहीं चूकूंगी, चौकन्नी होके पालूंगी, सिपाही बना के उसको देश को लौटाऊंगी। और फिर मैं आतंकी की माँ नहीं, शहीद की माँ कहलाऊंगी। और फिर मैं आतंकी की माँ नहीं, शहीद की माँ कहलाऊंगी। इस कविता का तात्पर्य ये था कि एक ऐसा वर्ग है जो जिसके घर में कोई पुरुष या महिला कोई भी अपराधी हो, उसकी अस्मिता का क्या सवाल। वो कैसे कि उसको तो हमेशा ही सुनना पड़ता है कि इसका पिता ऐसा था, इसका भाई ऐसा था, या इसका पति ऐसा था, या इसका बेटा ऐसा। उस औरत की, अपराधी औरत के लिए बहुत काम होता है, लेकिन जिसके घर में अपराध होता है उस औरत की अस्मिता के लिए काम करना अब हमारा कर्तव्य है। वामा की पद्मा जी सामने बैठी, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको देख के। ज्योति तो साथ में ही बैठी हैं। अमर कहाँ हैं, और वसुधा जी, रामा जी, और आप सभी। जब ये पद्मा जी और ये वामा और ये राजेश राठौर जी, घमासान, राजेश जी, आप सब लोग एक आरती कर रहे हैं। जब हम आरती नहीं करते ना तो हम क्या करते हैं, ऐसे कोहनी पकड़ते और वो आरती। आज मैंने आप लोग की कोहनी पकड़ ली। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.